अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। बात कुछ यूँ है कि एक गांव में एक चौधरी साहब हुआ करते थे और वो गांव के फैसले वगैरह किया करते थे और बड़ी पंचायत और बड़ी वज़ाकत और बड़े नफीस इंसान थे। अब जहाँ उनके खैरख्वाह है गांव में, वहाँ उनके मुखालिफ लोग भी मौजूद थे। तो मुखालफों ने सोचा कि किस तरह से हम चौधरी साहब की रेपुटेशन को ख़राब कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक बंदे को हायर किया, एक सती से बंदे को, और उसे बोला कि तुमने चौधरी साहब को पंचायत में जब वो फारिग होंगे पंचायत से, जब सारे मामला से, तो आपने उन चौधरी साहब को गालियाँ निकालनी हैं। अब क्या हुआ, 3 4 5 लोग बैठे हुए थे, तो चौधरी साहब को उस बंदे ने बुरा भला बोला और उनको गालियाँ निकाली। तो बदले में चौधरी साहब ने उस बंदे को कुछ नहीं कहा। जब वो बंदा जो गालियाँ निकाल रहा था वो गालियाँ निकाल कर जा चुका, तो जो दीगर अहबाब बैठे थे 3 4, उन्होंने चौधरी साहब से बोला कि चौधरी साहब, आपको उस बंदे ने इतनी गालियाँ निकाली हैं और आपने उसे कुछ भी नहीं बोला। उसने बोला बात कुछ यूँ है कि अगर मैं उसे रिस्पॉन्स देता तो ये गालियाँ पूरे गांव में फैल जानी थी कि चौधरी साहब का उस बंदे के साथ झगड़ा हुआ और गालम गलोच हुई और उसने चौधरी साहब को ये फ़लाँ फ़लाँ गाली निकाली है। लेकिन अब मैं खामोश रहा हूँ तो ये बात अब हम 4 लोगों के दरमियान में है। तुम लोग किसी को बता भी दोगे तो मेरे हवाले से चूँकि कोई बात मशहूर नहीं होगी तो लोग इसे मफरूज़ा ही समझेंगे। इस कहानी से क्या सबक मिला कि कभी कभी मामलात में रिएक्ट करना हमारे लिए नुकसान का सबब बन जाता है। तो इस कहानी को अभी मौजूदा होने वाले कुछ वाक़यात के रेफरेंस से बात करना चाह रहा हूँ मैं, कि इकरारुल हसन साहब को भी ये समझना चाहिए और हम तमाम लोगों को ये समझना चाहिए कि विजडम ये नहीं है कि ये बंदा बड़ी बात कर लेता है, बड़ा बोल लेता है, बल्कि विजडम ये है कि कहाँ पे आपने नहीं बोलना, कहाँ पे रिएक्ट नहीं करना। ये आपकी रेपुटेशन को बचाने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। ये चीज़ हर एहसान एक को भाई ये चीज़ सीखनी चाहिए। एहसान भाई के बाद मैं इस कहानी को आगे मज़ीद ऐड करूँगा एक मिसाल के साथ। एक गांव में एक मियाँ बीवी रहते होते हैं। वो दोनों इतने जीनियस नहीं होते, सियाने नहीं होते। उनकी रोज़ लड़ाई होती है, लेकिन उनकी बेटी बहुत सुलझी हुई और बड़ी बाइतमाद, बड़ी ही इंतहाई सियानी होती है। तो लड़ाई के बाद अगले दिन सुबह जब होती है तो उनके मामू उनके घर आते हैं। तो बेटी को पूछते हैं कि वालदैन कहाँ हैं। तो बेटी बताती है कि वालिद मोहतरम जो है वो खली बनवाने गए हैं। तो मामू जान पूछते हैं कि खली बनवाना क्या होता है। वो बताती है कि हमारी गंदम है, उसमें से लोगों ने रास्ता बनाया हुआ है और मेरे वालिद मोहतरम रोज़ लोगों को मना करते हैं, जबकि एक रास्ते की बजाय अब मल्टीपल रास्ते बन चुके हुए हैं। इसलिए वो इतने सुलझे हुए नहीं हैं, सियाने नहीं हैं कि वो एक रास्ते को ही जो नुकसान हो गया उसको बर्दाश्त कर जाए। ऐसे ही मामू ने पूछा कि वालदा कहाँ है। उसने कहा कि अनसुनों को सुनाने गई है। तो इसकी वजह उसने पूछी कि इसका क्या वजह है। मामू ने अपनी भांजी से पूछा तो भांजी ने बताया कि रात जो लड़ाई हुई है पूरे मोहल्ले के जिन लोगों ने नहीं सुना उनको भी बताने गई है वालदा। इससे हमें ये चीज़ें बड़ी छोटी छोटी अखज़ होती हैं कि ऐसी चीज़ें जो बेज़रर होती हैं जो हो जाती हैं, जैसे चौधरी वाली मिसाल है, ये भी मिसालें ऐसी हैं। सही बात। इसके साथ ही हम वाइंड अप करते हैं हमारी म्यूचुअल वीडियो। अल्लाह जी, हाफिज़। तो ख़ुलासा ये है कि कम्युनिकेशन गुफ्तगू एक आर्ट है, इसे ज़रूर सीखें।